जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया है। मौलाना सहित कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इस हिंसा में कुल 10 FIR दर्ज की गई। फिलहाल बरेली में हालात सामान्य है। देखिए। जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। यही वो बयान है जिसने बरेली को बवाल की आग में झोंक दिया। यही वो जुबानी शोले हैं जिससे बरेली धधक उठा। मौलाना का भड़काऊ बयान, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। मौलाना ने भड़काया, जुमे के बाद हुजूम सड़क पर आया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए, नारेबाजी करने लगे, हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन उपद्रवी बेकाबू हो गए। पुलिस पर पथराव कर दिया गया। उपद्रवी यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया। बवाल की जड़ मौलाना तौकीर रजा का वो बयान है जिसमें उन्होंने आई लव मोहम्मद बवाल पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था, जबकि जिले में धारा 163 लगी हुई है, जिसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसके बाद भी मौलाना ने प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद भीड़ का मजमा लग गया। भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद नारेबाजी भी शुरू हो गई। जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल, मौलाना तौकीर रजा ने की प्रदर्शन की अपील। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। भीड़ जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ाई। भीड़ को रोका गया। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और भीड़ उग्र हो गई। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हुआ। भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। फायरिंग और पथराव में 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। उधर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 60 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि करीब 1700 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट कर दिया गया है और मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने अपना उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बरेली थाना कोतवाली और बारादरी क्षेत्र में 4 से 5 जगह पर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन अब जितने भी दंगाई थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। बरेली के थाना कोतवाली में 8 नामजद सहित 1700 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 8 लोगों को हिरासत में ले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 60 लोग हिरासत में हैं। मैं इस समय थाना कोतवाली पर हूं और इसी कोतवाली में जो है 8 नामजद सहित 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 60 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। हालांकि बरेली में इस समय शांति व्यवस्था पुलिस ने पूरी तरीके से कायम कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल से शुक्रवार को पूरे शहर में तनाव का माहौल बन रहा था। लोग डरे सहमे अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। शहर एक बार फिर अपनी सामान्य रफ्तार की ओर लौट रहा है। बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से बवाल हुआ था, उसके बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम जो मार्केट है वो खुल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाज़ार अपना खुलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो लोगों का आवाजाही वाले रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से खोले जा चुके हैं। और कल इसी जगह पर आपको ईंट पत्थर और तमाम जो चप्पलें हैं वो शाम के वक्त जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही थी। अब किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ईंट पत्थर या चप्पलें नहीं है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बारीकी से जो गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो फ्लैग मार्च है वो भी आला अधिकारियों के द्वारा बार बार निकाला जा रहा है। जिस तरह से बरेली की जनता के अंदर में डर का माहौल था, क्योंकि कल की जो रात थी वो कहीं ना कहीं बरेली के जो रहने वाले खासकर लोग हैं उनके अंदर में एक डर की तरह पनप रही थी। लेकिन आज जब सुबह का सूरज निकला तो एक नई किरण लेके निकला और जो सुबह की नई किरण निकली उससे बिल्कुल साफ हो गया कि बरेली की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है और किसी प्रकार का कोई डर या भय लोगों के अंदर अब नज़र
नहीं आ रहा है यहाँ। साथ ही साथ जो मार्केट है वो पूरी तरह से खुलती हुई नजर आनी शुरू हो गई है। आम दिनों की तरह ही बरेली का जो बाज़ार है वो फिर अपना आप में अपना जो चमक है वो बिखेरता हुआ नज़र आता है, लेकिन चप्पे चप्पे पे भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस्लामिया ग्राउंड, यहाँ पर बवाल भड़का था। वहाँ की स्थिति अब सामान्य है। हालांकि इस्लामिया ग्राउंड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार को जिस तरह से बड़े बड़े ईंट, पत्थर, जूते, चप्पल और बिखरी हुई चीजें सड़क पर देखी गई, उसने उपद्रव की गंभीरता और इससे जुड़े सवालों को और गहरा कर दिया है। बरेली के बिहारीपुरी इलाके के अंदर हम मौजूद है। ये वही इलाका है जहाँ पर कल उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया गया था। ठीक सामने आपको इस्लामिया ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। ये वो इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पर तौकीर रज़ा ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए अपील की थी। सबसे पहले इस ग्राउंड की आपको तस्वीर दिखाते हैं। आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है जो इस ग्राउंड के अंदर में तौकीर रज़ा ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था। देखते हैं इसकी तस्वीर इसकी ये है कि ये ग्राउंड वाकई में ही बहुत बड़ा है। बहरहाल सी बात है, जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था और इस ग्राउंड में आने के लिए कहा था, क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। इससे संकेत है कि इतनी भीड़ का क्या करना चाहते थे तौकीर रज़ा, क्योंकि अगर उनको जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था तो वो बरेली के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके साथ जाकर खुद दे सकते थे। इस ग्राउंड पे आने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन बिहारीपुर ये इलाका है और बिहारीपुर इलाके के अंदर में भी उपद्रव, यहाँ पर उपद्रवियों ने लगातार अपना आतंक मचाया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद पूरी तरह से स्थिति को काबू कर लिया था। बरेली के जो हालात हैं वो फ़िलहाल सामान्य हैं, क्योंकि जिस तरह से कल जुमे की नमाज के बाद लोगों के अंदर में दहशत और डर का माहौल था वो पनपता हुआ नज़र आ रहा था, आज वो नज़र नहीं आ रहा है। तमाम मार्केट खुल चुकी हैं, रोड पर आवाजाही हो रही है। बिल्कुल आम दिनों की तरह आम जनमानस अपना कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कि जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।